ये जिस्म फरोशी करती हैं, को लगा कि जिस्म फरोशी करने से इनके घर के हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। मुझे बताइएगा कब से ये काम कर रही हैं? मैं इधर 3 दिन हो गई हूँ, वैसे काम में 1 साल हो गया। यहाँ पे ये है कि 100-200 ज़्यादा आ जाता है, उधर कम मिल जाता था। इज्जत भी नहीं है इस काम में, मुझे भी पता है। बंदा आता है यहाँ पे जिस्म नोचता है, कितने पैसे देता है? इनसे बात की है, हम 1500 पकड़ते हैं। नाज़रीन, ये कहानी है एक ऐसी जिस्म फरोश लड़की की जो अपनी वालदा की बीमारी और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जिस्म फरोशी करती है। मुकम्मल कहानी जानिए इस लड़की की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं, मुझे रिहान जोसेफ कहते हैं। नाज़रीन, मेरा मकसद होता है नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव में दिखाना। ये एक बहन मेरे साथ मौजूद है, ये रोड पे खड़ी हुई थी और ये जिस्म फरोशी करती हैं। ये कहते हुए मुझे इंतहाई दुख हो रहा है, क्यों ये करती हैं, क्या मजबूरी है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। आपका नाम? इरम। इरम, बताइएगा ये जिस जगह पे आप खड़ी हुई हैं इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, कहाँ पे खड़ी हुई हैं? जी, जिस जगह पे आप खड़ी हुई हैं ये कौन सी जगह है? ये दाता साहब है। दाता दरबार। हाँ, दाता। क्या वजह बनती है, आप क्यों यहाँ पे खड़ी हुई हैं? यहाँ पे कहते हैं जब पेट बच्चों का बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 5 बहन भाई हैं, 2 बूढ़े माँ बाप हैं और किराए पे हम रहते हैं, रेंट पे, तो मजबूरी की तह पे। ठीक है, ये दुनिया तो वैसे जैसे कहते हैं ना कुत्तों की जैसे पड़ती है, सेफ्टी भी रखते हैं वो मेरे अल्लाह रखते हैं, हमने क्या करना है। बस मैं मजबूरी इंसान की इतनी होती है कि इंसान जब टूटा हो ना, ये दुनिया कहती है तभी उसको नोच खाओ। पैसों के लिए जिस्म को नोचते हैं। बच्चों के पेट को देखने के लिए हम निकलते हैं, हम उनके रिज़्क के लिए, क्योंकि बच्चों के पेट को भूखा नहीं देख सकते, उन्होंने एक माँ से मांगना है। मेरे शोहर भी थे, वो छोड़ के चले गए हैं। कब से शोहर 5 माह हो गए हैं। 5 माह हो गए। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। घर का निज़ाम यही जिस्म फरोशी करके चलाती है? मैं ही बड़ी हूँ, सिलाई का काम करती थी, गुर्बत की वजह से मशीन शेयर करनी पड़ गई और कोई तो एक दिन का रोटी भी नहीं पूछता। एक मकान को किराया नहीं दिया था, माल मकान को उन्होंने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। सड़क पे हमने बच्चों को, बहन भाइयों को। लेकिन नाज़रीन, किराया न देने की वजह से मालिक मकान ने भी घर से निकाल दिया और इनकी आंखों में आंसू आ गए। ये बात बताते हुए कि इंतहाई दुख की बात है कि किराया ना देने की वजह से मालिक मकान को घर से निकाल देता है। जाहिर सी बात है, जब कमाने के लिए कोई ज़रिया नहीं होगा, सिलाई का काम करती थी, वहाँ से भी कुछ नहीं आता था, तो ये इनको लगा कि जिस्म फरोशी करने से इनके घर के हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। मुझे बताइएगा कब से ये काम कर रही हैं? मैं इधर 3 दिन हो गई हूँ, वैसे काम में 1 साल हो गया। वो मैं कहीं जगह पे बैठ के सेपरेट अपने आप को सेव, वहाँ पे भी सेव किया है, करना तो काम ही है। तब उधर के हालात और यहाँ पे ये है कि 100-200 ज़्यादा आ जाता है, उधर कम मिल जाता था। इज्जत भी नहीं है इस काम में, मुझे भी पता है। और माँ बाप, मैं कोई भी औरत हो मजबूरी की वजह से इधर आएगी और शायद नादर है जो नशा या इस सीन में आएगी। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भागी तो नहीं, ठीक है, भागी तो नहीं, मैं इधर ही हूँ, आपके सामने हूँ, क्योंकि मैं सच्ची हूँ। सरकार पे खड़ी हूँ ना, तो मैं सामने आपसे बात की है, सबको पता है। मैं बात एक ही सच करती हूँ, 100 झूठ से अच्छा बंदा एक सच बोलते हैं। जो परिंदा आता है यहाँ पे जिस्म नोचता है, कितने पैसे देता है? इनसे बात की है, हम 1500 पकड़ते हैं, 500 जो रिक्शा लगाते हैं, यानी कि प्रॉपर हमारा रिक्शा हो, यहीं से लगवाते हैं, जाते हैं। 500 रिक्शे वाले को भी देना पड़ता है, ज़्यादातर वो अपनी जगह पे लेके जाते हैं, क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं है। अभी 3 दिन हुए हैं, इधर कोई वाकफ भी नहीं है और रोड पे फिरना थोड़ा सा अजीब और डर सा लगता है, क्योंकि जो इज्जतदार होते हैं उनको डर ही लगता है। फिर मुझे बताएं, यहाँ पे खड़ी हुई हैं, कभी किसी ने आके खुद से जेब से पैसे नहीं दिए कि ये लें, आज घर चली जाएं, अपने बच्चों को खिलाएं? या वो भी आता है 1500 देता, कहता है पहले मेरे साथ कमरे में चलो, फिर कल ऐसा एक आदमी आया जिसने बोला मैं तुमसे शादी करूँगा, पर मेरी वाज़ेह एक बात है कि मैं शादी नहीं कर सकती। 1 साल खिला देगा मेरे माँ बाप को, ठीक है, मैं तो फ़र्ज़ अदा कर दूँगी बीवी होने का। 1 साल खाएगा, उसके बाद वो मेहनत इन्हें देगा, मेरे माँ बाप को कुछ हो जाता है, हाई बीपी की मरीज़ है, तो मैं किनसे अपने माँ बाप लूँगी? मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, अगर मैं ही सबसे बड़ी हूँ, कमाने का ज़रिया भी मैं ही हूँ। सबसे बड़ी आप हैं, कमाने का ज़रिया आप हैं, कमाती हैं, वालदा को खिलाती हैं, बाप को खिलाती हैं, बहनों को खिलाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, ये काम करती हैं, तकलीफ़ नहीं होती? एक इंसान जब यहाँ पे खरी औरत होती है ना, वो अपना अंदर से मार के खरी होती है, क्योंकि दुनिया को चाहिए जिस्म,
नहायत ही शर्मिंदगी की बात है जो इज्जतदार होते हैं। जहाँ पे खड़ने के लिए ज़मीर को मुर्दा करना पड़ता है। तो समझो स्माइल नहीं देखनी चाहिए, एक इंसान अंदर से मार के यहाँ पे चलता फिरता है। बार बार कह रही है तकलीफ होती है कि किस कर्ब से गुजर रही है। बहुत ज़्यादा। एहसास होता है, अल्लाह से माफ़ी मांगते हो कि अल्लाह ताला किस जुर्म की सज़ा भुगत रही हूँ। मैं फजर की नमाज भी पढ़ती हूँ, पर अंधेरे के टाइम निकलती हूँ तब कोई देखे ना। बिल्कुल नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है, जब एक हुनर था वो ये करती थी, कस्टमर नहीं थे, तो अब ये जिस्म फरोशी करती हैं अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने बच्चों का, अपनी बहनों का पेट पालने के लिए। ये सबसे बड़ी हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इन पे सारी जिम्मेदारी है घर की। अब कोई आपके पास कोई और हुनर है, ये सिलाई, तो ज़ाहिर सी बात है आप कह रही हैं कि कस्टमर नहीं होते इस चीज़ के कपड़े वगैरह सिलवाने के लिए, कोई और हुनर है? छोटे मोटे काम मिलते थे, जो स्टिकरों लगाना है गाड़ियों पे या छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों पे, अब वो भी बंद हो गए हुए हैं, क्योंकि कोशिश बहुत की है कि कोई काम मिल जाए। उसमें क्या प्राइस है, मेहनत ज़्यादा है, सुबह से लेकर शाम को करो तो 200 रुपया। हमने किराया कहाँ से निकाला, बच्चों का दूध ही खाली 200 रुपये का है। फिर तालीम कितनी है आपकी? 7 क्लास में पढ़ती हैं, ज़ाहिर सी बात है कोई नौकरी देने से तो रहा। देखने वालों से क्या गुजारिश करेंगे, अगर वो आपके लिए कोई काम स्टार्ट करवा दें, मेकअप का काम स्टार्ट भी करवा दें, या घर में सिलाई सेंटर खुलवा दें कि आप बच्चों को सिखाएं, तो क्या आप कर सकती हैं? सिलाई का काम ना बहुत कम हो गया हुआ है, क्योंकि महंगाई जितनी है बहुत मुश्किल से कोई देता है। और मैं न्यू जगह पे 1 माह 2 माह हुए होंगे, हमने मकान शिफ्ट किया है, ठीक है, वहाँ पे हमारी इतनी वाकबियत नहीं है, क्योंकि हम दुनिया से छुपते हैं, अपने आप को छुपाते फिरते हैं कि अल्लाह ऐसा मौका ना दो हो कि हम किसी के आगे ऐसे करें, शर्मिंदगी है। उससे बेहतर कि अपनी जान पे तकलीफ इंसान ले ले, वो बेहतर है। बच्चों की खातिर, माँ बाप की खातिर ये कर रही हैं, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगती कि अल्लाह ताला मुझे इस कर्ब से निकाल दे? मांगती हूँ, तो शायद अल्लाह ने आपको फरिश्ता बना के भेजा हो। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, देखने वाले हज़ारों होते हैं, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा वसीला बनेगा। नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है आप तक ये वीडियो पहुंची है, जितनी हो सके आप इनकी मदद करें। इनका नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इनकी भरपूर मदद करें ताकि ये इस जिस्म फरोशी के इस दलदल से, इन दरिंदों के हवस से निकल सकें, जो 1500 देकर इनका जिस्म नोचते हैं सारी सारी रात। मुझे इजाज़त है इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि आप लोग इनकी भरपूर मदद करेंगे, भरपूर हेल्प करेंगे। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।